नमो नमः। मैं हूं ममता ठाकुर, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज मैं नवम कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक शेमुषी भाग 1 का पाठ 9 में प्रस्तुत सूक्तियों का भावार्थ लेकर प्रस्तुत हुई हूं। पहली सूक्ति इस प्रकार से है, नास्ति अभावो जगति मूर्खाणाम। भावार्थ, प्रस्तुत सूक्ति सोमदेव विरचित कथा सरित सागर नामक कथा ग्रंथ में संकलित पाठ सिकता सेतु में से उद्धृत है। तपस्या के द्वारा विद्या की प्राप्ति के लिए प्रयासरत तपोदत्त बालू से पुल का निर्माण करने वाले पुरुष को देखकर उस पर उपहास करते हुए कहता है कि इस संसार में मूर्खों की कमी नहीं है। इस संसार में असंख्य मूर्ख हैं। यह मूर्ख व्यक्ति तेज जल की धारा वाली इस नदी में रेत से पुल बना रहा है। जल की धाराओं से इसके द्वारा बनाया गया रेतीला पुल स्थिर नहीं रह सकता, अर्थात वो ढह जाएगा। अतः इसके द्वारा किया गया यह कार्य मूर्खतापूर्ण है। मूर्ख व्यक्ति के द्वारा किया गया प्रत्येक कार्य अस्थिर होता है, अर्थात उस कार्य में कोई भी स्थिरता नहीं होती है। अतः संसार में मूर्खों की कोई कमी नहीं है। दूसरी सूक्ति, यासी त्वम अतिरामताम। भावार्थ, प्रस्तुत सूक्ति सोमदेव विरचित कथा सरित सागर नामक कथा ग्रंथ में संकलित पाठ सिकता सेतु में से उद्धृत है। ब्राह्मण रूपी इंद्र को सिकता कणों से अर्थात रेत के कणों से पुल बनाते देख तपोदत्त उनका उपहास करते हुए कहता है कि तुम राम से आगे बढ़ जाना चाहते हो, क्योंकि राम ने तो शिलाओं से समुद्र में सेतु निर्माण का कार्य किया था, परंतु तुम तो रेत से सेतु का निर्माण कार्य कर रहे हो। इस कारण तुम्हारी स्थिति राम से भी आगे बढ़ जाने वाली है। तीसरी सूक्ति प्रसंग पूर्ववत ही रहेगा, क्योंकि ये सभी सूक्तियां एक ही पाठ से ली गई हैं। तो प्रस्तुत सूक्ति सोमदेव विरचित कथा सरित सागर नामक कथा ग्रंथ से संकलित पाठ सिकता सेतु में से उद्धृत है। बालू से ही पुल बनाने के लिए वचनबद्ध इंद्र के इस कथन पर कि मैं सीढ़ी से जाने में विश्वास नहीं करता हूँ, अपितु उछलकर ही जाने में समर्थ हूँ, तब तपोदत्त पुनः उनका उपहास करते हुए कहते हैं कि पहले आपने पुल के निर्माण में राम को लांघ दिया है और अब उछलने में हनुमान जी को भी लांघने की इच्छा कर रहे हो, क्योंकि हनुमान उछल कर कहीं भी जाने में समर्थ थे। अंजना का पुत्र होने के कारण हनुमान को आंजनेय कहा गया है, इसलिए यहाँ पर उनकी तुलना जो है हनुमान जी से की गई है। अगली सूक्ति, प्रस्तुत सूक्ति सोमदेव द्वारा विरचित कथा सरित सागर नामक कथा ग्रंथ से संकलित पाठ सिकता सेतु से उद्धृत की गई है या सिकता सेतु से ली गई है। इंद्र के द्वारा लज्जित होने पर तपोदत्त कहता है कि पुरुषार्थ के द्वारा ही लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। मैंने बिना परिश्रम किए केवल तपस्या के द्वारा विद्या प्राप्ति करने का प्रयास किया, जबकि लिपि एवं अक्षर के ज्ञान के बिना विद्या की प्राप्ति नहीं की जा सकती है। लिपि और अक्षर ज्ञान के लिए सब कुछ त्याग कर गुरुकुल में रहना पड़ता है, गुरु के सानिध्य में रहना पड़ता है। गुरुकुल के नियमों का पालन करने के उपरांत ही मनुष्य को विद्या की प्राप्ति होती है और विद्या को प्राप्त करने के लिए अत्यधिक परिश्रम करना पड़ता है। अतः परिश्रम से ही मनुष्य अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकता है। तपोदत्त ने बचपन में पिता के द्वारा प्रेरित किए जाने पर भी विद्या ग्रहण नहीं की, अर्थात पढ़ाई नहीं की। अपने पारिवारिक सदस्यों, मित्रों तथा संबंधियों से अपमानित होने पर तपस्या के द्वारा विद्या प्राप्ति का प्रयास किया। उसके इस निश्चय पर इंद्रदेव असहमत होते हैं और उन्हें समझाने के लिए रेत से पुल बनाकर उनको ये दर्शाते हैं कि उनके द्वारा जो तपस्या का मार्ग अपनाया गया है विद्या प्राप्ति के लिए वो निरर्थक है। उनके इस कार्य को देखकर तपोदत्त समझ जाता है कि इंद्रदेव उसे मार्ग पर लाने के लिए ही ऐसा कर रहे हैं। तभी वह कहता है कि आपने मेरे नेत्र खोल दिए हैं, अब मैं अक्षर ज्ञान के माध्यम से ही विद्या की प्राप्ति करूंगा, ना कि तपस्या के द्वारा।